हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोड़िया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोड़िया कॉन्सेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने जो आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थे हमने वो फिनिश कर लिए थे। उसी में आगे बढ़ती हुई आपकी नेक्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक छोटा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, क्वेश्चन में आपको एक कंपनी का मालिक बनाया जाएगा, आपके पास जगह खाली होंगी, आपके पास काम करने वाले सर्वेंट होंगे। आपको हर एक सर्वेंट को एक एक जॉब देनी है, बस इतना काम आपको करना है। अभी केवल बेस बना लीजिए, हमें इसमें करना क्या है, हमें केवल इसमें जॉब देनी है। हम मालिक हैं, हमारे अंडर में है, जो पोस्ट खाली है हमें उस हिसाब से जो फिट बैठेगा उस पर हमें उसको वो जॉब देनी है। ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि मैट्रिक्स 4x4 की है आपकी, तो उस मैट्रिक्स में चारों रो में एक एक जॉब जानी चाहिए, ये चारों कॉलम में एक एक जॉब जानी चाहिए, कोई भी छोटा बचना नहीं चाहिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, उसको बोलते हैं हंगेरियन मेथड। ये लगता कैसे, देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको 4 प्रकार की डिज़ाइन आपको फेस करने के लिए मिलेंगी। पहली डिज़ाइन आपकी है सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरह से रूल फॉलो होता है वैसे ही फॉलो होगा। दूसरी आपकी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये हम आगे वाले ये प्रॉब्लम हम आने वाले लेक्चर्स में देखते चले जाएंगे। अनबैलेंस का मतलब होगा मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर नहीं होगी, 4 बाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x4, 2x2, 3x3 इस टाइप की आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। अगर 3x4 हो जाती है, जैसे कि रो और नंबर कॉलम बराबर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं उसको अनबैलेंस। आगे आप पढ़ोगे रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। इसमें होगा क्या, आपको एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं देनी है, उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड। टेंशन नको लेने का, आगे वाले लेक्चर्स में सीखते चले जाओगे। लास्ट होती है आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम आने वाले लेक्चर्स में देखने जाएंगे। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स वो पढ़ने जा रहे हैं आपकी सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम हंगेरियन मेथड से, यानी कि यहाँ पे अनबैलेंस भी नहीं होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। तो इसके कुछ सिंपल से स्टेप हैं जो आपको हर एक कंडीशन में लागू करना है। देखिए, क्या स्टेप है, आपको रो रिडक्शन करना है। अब कैसे करना है वो अभी बताऊंगा। रो में आपको देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, उस एलिमेंट को रो के सारे एलिमेंट्स में से घटा देना है। तो इस तरह से आपको जितनी रो दी जाएंगी सबके संग सेम यही काम करना है। कॉलम रिडक्शन क्या होगा, जो आपका रो रिडक्शन होकर के आएगा उसका आपको कॉलम रिडक्शन करना है। करना कैसे है, आपके कॉलम में एक एक कॉलम वाइज चलेंगे, कॉलम में आपका सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उसको सारे एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, तो वो हो गया आपका कॉलम रिडक्शन। उसके बाद हम इसको असाइन करेंगे हंगेरियन मेथड से। तो असाइन कैसे करेंगे, जब अभी क्वेश्चन लूंगा तब सभी के सभी चीज़ें वहीं के वहीं बता दूंगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक डिटेल्स चाहिए। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, आज की वीडियो का पहला सवाल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना और चाह रहा हूँ। यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का रट्टा और होता है। 5वें नंबर की डिजाइन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइज में है कोई टेंशन नहीं है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर मैक्सिमाइज में है तो भैया हमेशा उसको मिनिमाइज में चेंज करना पड़ेगा। मिनिमाइज में चेंज करने का तरीका है एक, मान लीजिए प्रॉब्लम अगर आपकी मैक्सिमाइज की होती तो ऐसा करते करते कुछ नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट होता मैक्स एलिमेंट में से इस पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को लेस कर देते, मैक्स एलिमेंट माइनस ऑल एलिमेंट्स। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का रट्टा होता है। अगर प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज की है तो कोई टेंशन नहीं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है, वो कह के देगा जानबूझ के मैक्सिमाइज ले लो। अगर कुछ नहीं लिखा है, उसने ओनली लिख दिया सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, हमेशा उसको मिनिमाइज की तरह ट्रीट करेंगे। अगर लिख करके दे रहा है मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए, मेरे ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा उसमें से हम सारे के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, जो निकल करके आएगी वो आपकी मिनिमाइज की होगी। उसके आगे का प्रोसेस सेम रही है। बात समझ में आई है? आगे चलते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज में है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, रो रिडक्शन का। बहुत अच्छे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 6, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम की। आपकी ये 6x6 की मैट्रिक्स है, बराबर है, बैलेंस है। आगे चलेंगे, बैलेंस नहीं होगी वो आगे सिखाऊंगा मैं कैसे इसको हैंडल करते हैं। देखो भैया कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे मैं रो रिडक्शन। तो बना लेते हैं इसको फटाफट से, बना लिए मैंने, लो दोबारा आप लोग भी अच्छे से बनाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मैंने अभी आपको बताया कि रो रिडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो वाइज चलेंगे। रो रिडक्शन में रो वाइज चलेंगे। रो वाइज चले, सबसे पहले पहली रो को फोकस करेंगे। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 9 है। इस 9 को हम सारे के सारे एलिमेंट्स में से घटा लेंगे। तो घटाया, फटाफट से घटाते हैं। 9 में से 9 गया 0 आ गया, 22 में से 9 गया 13 आ गया। स्टूडेंट इस हिसाब से मैंने यहाँ पे घटाया हुआ है। सबसे छोटा यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 गया 0 आया,
22 में से 9 गया 13 आया, 58 में से 9 गया 49 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 19 में से 9 गया 10 आया, 27 में से 9 गया 18 आया। तो मैं टाइम को बचाते हुए चलिए फटाफट से मैं सारे के सारे रो में से जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनको घटा देता हूँ। ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ चुका है मेरा रो रिडक्शन। मैंने यहाँ पर किया क्या है, सारी रो में जो छोटे छोटे एलिमेंट है मैंने सारे के सारे एलिमेंट घटा दिए। देखो कैसे घटाए हैं। सबसे छोटा इसमें था आपका 43, तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ से मैंने 43 घटा दिया। सबसे छोटा यहाँ पे कौन था, सबसे छोटा यहाँ पे था 28, तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स में से यहाँ से मैंने 28 को माइनस कर दिया। तो सेम यही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर, ये होता है आपका कॉलम रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, कॉलम रिडक्शन में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब चलेंगे हम कॉलम वाइज। कैसे चलेंगे, कॉलम वाइज। लेकिन अब चलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैसे, कॉलम वाइज। चलो फटाफट से इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अब करने जा रहा हूँ मैं कॉलम वाइज। ध्यान देने वाली बात है, जिसका रो रिडक्शन निकाला है उसी का कॉलम रिडक्शन निकालेंगे। ध्यान से कॉलम वाइज चलेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो सब में से 0 जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉलम सेम टू सेम लिखा जाएगा। ध्यान से लिख दीजिए सेम टू सेम भैया। 25 0, इसमें भी 0 आ रहा है। सबसे छोटा एलिमेंट्स कॉलम सेम टू सेम लिखा जाएगा। 13 35 0 15। ध्यान से यही गलती हो जाती है। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे भी 0 है, तो यही कॉलम सेम सेम फिर से आ जाएगा। 49 29 63 0 46 50। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 22 में से 2 गया 20, 11 में से 2 गया 9, 28 में से 2 गया 26। बात समझ में आती है। सबसे छोटा एलिमेंट इसमें है आपका 10, 10 में से 10 गया 0, 20 में 10 गया 10। कॉलम वाइज चलेंगे। 17 में से 10 गया 7, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 10 गया 4, 15 में से 10 गया 5। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 5 है। 18 में से 5 गया 13, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 25 में से 5 गया 20। तो स्टूडेंट्स, ये आ चुका है कॉलम रिडक्शन। थोड़ी सी 2 जगह मिस प्रिंटिंग हो गई, कृपया करके सही कर लें। यहाँ पे मैंने लिख दिया था 44, यहाँ पे आएगा आपका 47, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया था मैंने 15, यहाँ पे आएगा 14। और यहाँ पे जब 14 में से 10 जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ 47 यहाँ भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नाउ वी असाइन बाई हंगेरियन मेथड। नाउ वी असाइन बाई हंगेरियन मेथड। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा असाइन कैसे करते हैं। देखो थोड़ा रफली बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे स्टूडेंट्स, रो वाइज। चलना कैसे है, हमें रो में 0 0 ढूंढने हैं। 0 0 0 हमें हमेशा ध्यान रखना, हम 0 पे ही असाइन करेंगे यहाँ पे हमेशा। कैसे करेंगे, मान लीजिए इस रो में आपके 3 0 है, इस रो में आपका 1 0 है, तो ध्यान देने वाली बात है, हमेशा 1 0 जिस रो में आएगा उसको पहले असाइन करेंगे। उसको असाइन करेंगे, जिसमें 1 से ज़्यादा 0 है उसको असाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आई। असाइन कैसे करते हैं, 0 के चारों तरफ डिब्बा बना दो, असाइन हो गया। बात समझ में आती है। दूसरी शर्त यह है कि भैया जिसको तुमने असाइन किया है, जिस रो में वो है और जिस कॉलम में वो है, जितने 0 होंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जिस 0 को तुमने असाइन किया है उसके करस्पॉन्डिंग रो में, जिस रो में वो है उस रो में, जिस कॉलम में वो पढ़ रहा है उस पूरे कॉलम में जहाँ कहीं भी 0 होगा वो कट जाएगा। समझ में आया। चलो यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा, देंगे उसी को जहाँ 1 0 होगा। चलो शुरू करते हैं। इस रो में ज़्यादा 0 नहीं दे पाएंगे, यहाँ 2 0 है नहीं दे पाएंगे, यहाँ भी 2 0 नहीं दे पाएंगे, यहाँ भी 2 0 नहीं दे पाएंगे, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 है, इसको दे देंगे। दे दिया मैंने इसको, ध्यान से असाइन हो गया। अब मैंने क्या कहा, जहां वो 0 फंस रहा है उसके करस्पॉन्डिंग रो में, सॉरी कॉलम में और रो में कोई भी 0 जिंदा नहीं बचना चाहिए। चेक करो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेक कर रहे हैं तो 1 0 फंस गया, इसको काट देंगे तुरंत। रो वाइज चेक करो, कोई 0 नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर चेक करो आगे, हमें पहले चलना है रो वाइज, रो वाइज चलने के बाद फिर कॉलम वाइज, फिर रो वाइज, यही चलते रहेंगे। ये रो हो गया, नीचे वाली रो में आओ। इस रो में भी 1 0 है, इसको दे देंगे। दे दिया। चेक करो करस्पॉन्डिंग में, इस यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ 0 है, 2 0 है, दोनों के दोनों कट जाएंगे। ध्यान से, गलती हो जाएगी। तो हम क्या हुआ, हम पूरे में रो वाइज चल लिए। अब हम इसमें चलेंगे कॉलम वाइज। कॉलम में भी सेम यही रहेगा, 1 जिसमें होगा उसी को देंगे। शुरू करते हैं। यहाँ कोई नहीं है,
यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक है, एक है, इसको दे देंगे, ये दे दिया। ध्यान से, जहां दिया है उसके करस्पॉन्डिंग रो में चेक करो कोई जीरो है, ये जीरो पड़ गया, ये कट गया। कॉलम वाइज चेक करो कोई जीरो है, नहीं है, बहुत अच्छे। यहाँ पे चेक करा मैंने, एक ही जीरो है, इसको दे देंगे, दे दिया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वाइज चेक करो कोई जीरो नहीं है, रो वाइज चेक करो एक जीरो फंस रहा है, ये कट गया। समझते रहना भैया, गलती नहीं। यहाँ पे चले कॉलम वाइज, एक भी जीरो नहीं है, यहाँ कॉलम वाइज चले दो जीरो है, नहीं दे पाएंगे। तो देखो अभी भी इसमें जीरो बच रहे हैं, जब तक जीरो बचेंगे तब तक रो वाइज कॉलम वाइज चलते रहेंगे। तो देखो मैं एक बार चल लिया रो वाइज, एक बार चल लिया कॉलम वाइज, अब अगेन चलूंगा रो वाइज। ध्यान से, कोई जीरो नहीं है, एक जीरो है, एक जीरो है, मिल गया। इसको काउंट नहीं करेंगे, कट चुका है, ये जीरो मिल गया। इसके करस्पॉन्डिंग रो में कोई जीरो है, नहीं है, कॉलम वाइज है कोई जीरो, ये है, ये कट गया, बस यहीं रुक जाएंगे, हो गया है लोकेशन। ऐसे देते हैं भैया, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे एक शर्त होती है, हम पे आदमी थे 1 2 3 4 5 6, हमने नौकरी कितनी दी है, 1 2 3 4 5, मामला खत्म हो गया। ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं है, ध्यान रखना। जितने आपकी जरूरत है उतने ही आपको जॉब देने हैं, अगर इससे एक भी कम दिला तो भैया सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हियर मैट्रिक्स इज 6 × 6 बट नंबर ऑफ एलोकेशंस is 5, so this solution is not optimum, so this solution is not optimal। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा मेथड होता है, अब हम लाइनें खींचेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे, तब हम इसको पूरा कंप्लीट लेकर के आएंगे, पूरी की पूरी 6 लोकेशन इस बार आएंगी। ध्यान से समझिएगा प्यार से। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका आया, उसमें आपका पहले बार में ही सारे के सारे जॉब एक संग दिल गए, तो उसको लिखने का तरीका समझो। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, ए गया है 4 पे, बी गया है 6 पे, ऐसे करके लिखते हैं हम। अगर कब लिखते हैं ऐसे, जब सारे के सारे कैंडिडेट को जॉब मिल जाता। यहाँ देखो, यहाँ पर सी के पास कोई जॉब नहीं मिला है, यानी कि हमें सबको देना था, सब सी को नहीं मिला है, यानी कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम नहीं आया है। अगर मान लीजिए ये आ जाता, तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लिखते कैसे इसको, ए गया 4 पे, बी गया 6 पे, इस तरह से इसको लिख देते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते, सॉल्यूशन ऐसे निकालते, यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लीजिए ए गया 4 के यहाँ पे, तो इसी जगह पे जो क्वेश्चन था वहाँ कौन सा एलिमेंट था, वहाँ था आपका, कहाँ गया, ये रहा 11 था, 11 लिख लेते, प्लस मान लीजिए बी गया आपका 6 पे, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 48, तो 11 + 48 ऐसे करके सारे के सारे ऐड करके आंसर निकाल देते। कब निकाल देते, जब सारे के सारे एलिमेंट्स पे जॉब पहुंच जाती। यहाँ सब पे जॉब नहीं पहुंची है, अब यहाँ पे जुगाड़ चलाएंगे। जुगाड़ चलाएंगे कैसे, लाइनिंग से। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए भैया, यहाँ पे जो कम एलोकेशन का राइट फैल गया है, उसको सही कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें करना क्या, यहाँ पे हमें हम लाइन्स खींचेंगे, कम से कम लाइन में हमें सारे के सारे जीरो कवर करने हैं। ध्यान से समझिएगा, कम से कम लाइन में हमें सारे के सारे जीरो कवर करने हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, नाउ भैया अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कम से कम लाइन में सारे के सारे जीरो कवर कर देंगे। सारे के सारे जीरो कवर करने के बाद जो ऐसे एलिमेंट बचेंगे जिनके ऊपर लाइन नहीं है, उनमें छांटेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो होगा आपका एक्स का वैल्यू। फिर उस एलिमेंट को मैं बताऊंगा अभी, वैसे आपको जोड़ना है और वैसे ही आपको घटाना है। अगर प्लस बने वहां आपको जोड़ देना है, वहां क्या करना है, जोड़ देना है। अगर प्लस बन जाए वहां जोड़ देंगे, जहां लाइन आ रही है वहां कुछ नहीं करेंगे, जहां लाइन नहीं आ रही है, सिंपल एलिमेंट है, वहां घटा देंगे। देखो भैया थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ध्यान से समझिएगा। तो चलो पहले खींचते हैं, कम से कम लाइन में सारे के सारे जीरो कवर हो जाएं। देखो यहाँ पे मैं खींचने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यही चीज़ को दोबारा लिख लिया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, कम से कम लाइन में हम सारे के सारे जीरो को कवर करेंगे। देखो मैं खींच रहा हूँ, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। चेक करो
क्या सारे के सारे जीरो कवर हो गए? नको हो गए, बहुत अच्छे। अब मैंने बताया था वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, जिन जिन एलिमेंट पर लाइन नहीं है केवल उन पर नजर मारनी है। वो एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है ढूंढो। इन पे लाइन नहीं है तो इनमें सबसे छोटा 4 है, दिख गया मुझे कितना है, 4 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जहां जहां प्लस बन रहा है वहां मैं इस 4 को जोड़ने जा रहा हूं। जहां जहां लाइन आ रही है वहां 4 से कोई मतलब नहीं है, जो है वही का वही लिखा जाएगा। जहां कुछ नहीं आ रहा है वहां पे 4 घटेगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जहां जहां प्लस बन रहा है उस एलिमेंट पे ये 4 जुड़ेगा। ये 4 क्या है भूल गए, ये 4 है भैया वे एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट जो अनकवर्ड एलिमेंट है। अनकवर्ड माने जिन पे लाइन नहीं है, लाइन इन पे नहीं है और ना इन पे है, तो इनमें सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, उसको मैं लेके गया हूं। मैंने कहा था क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे काय में से, जिन पर लाइन नहीं होगी उनमें से। फिर क्या करेंगे, जहां जहां प्लस प्लस बनेगा वहां 4 ऐड करेंगे, जहां लाइन आ रही है वहां 4 से कोई मतलब नहीं है, और जहां भैया केवल सिंपल नंबर दिख रहे हैं खुले हुए वहां 4 को घटा देंगे। चलो फटाफट से दोबारा इसको बनाना पड़ेगा, लास्ट बार बनेगा वही राइट आंसर होएगा, उसमें सारे के सारे एलोकेशंस दिए जाएंगे। तो चलो फटाफट से पुनः मैं इसको बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए भैया बड़े ध्यान से, यहाँ देखो यहाँ प्लस आ रहा है तो इस 4 को इसमें ऐड करेंगे, 0 और 4 4। बड़े ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। यहाँ लाइन आ रही है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसी का ऐसा इसको लिख देंगे। यहाँ 47 है, 4 ऐड करो, 7 और 4 11, 51 हो जाएगा। ध्यान से भैया, बड़ा ध्यान से करना है, यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है। यहाँ आ जाओ 55, इस पे लाइन है, इस पे लाइन है, इस पे कोई मतलब नहीं है, जिस पे लाइन है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस है, इसमें 4 ऐड करेंगे, 13 और 4 17। ध्यान से, यहाँ लाइन है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, 35 को 35 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। यहाँ 15 है, यहाँ प्लस आ रहा है, 15 और 4 19। ध्यान से भैया, ध्यान से, 0 53। यहाँ आ जाओ, लाइन है, कोई मतलब नहीं है, इससे 49 का 49 रहेगा, 0 का 0, 0 का 0। 13 पे प्लस है, 13 और 4 ऐड कर दो, 17। यहाँ है लाइन, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस है, 0 और 4 4 रह जाएंगे। यहाँ लाइन है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ लाइन है, कोई मतलब नहीं है, 0 का 0, 20 का 20, 2 का 2। अब जहां लाइन नहीं है वहां घटेगा ये। 29 में से 4 गया, 25 बचा। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 4 गया 6 बचा। 63 में से 4 गया 59 बचा, 9 10 11 12 13। 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा। 46 में से 4 गया 42 बचा, 9 में 4 गया 5 बचा, 4 में 4 गया 0 बचा। 50 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 46 बचा, 26 में से 4 गया 22 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा। अब हम इसको दोबारा एलोकेट करेंगे। अब चेक करेंगे क्या आप सारे के सारे हम दे पा रहे हैं या नहीं। देखो फटाफट से यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा से, नाउ वी असाइन। ध्यान से, नाउ वी असाइन, इसको दोबारा असाइन करने जा रहे हैं, वही चीज फॉलो करेंगे यहाँ करीजिए। देखो रो वाइज चलो, एक 0 का उसको देंगे, एक 0 है इसको दे दिया। करस्पॉन्डिंग रो में कोई 0 है नहीं है, कॉलम में कोई 0 है नहीं है, सही है। नीचे आओ, नीचे आओ, डबल डबल है नहीं दे पाएंगे। कॉलम वाइज चलो, 2 0 है नहीं दे पाएंगे, 2 0 है, 2 0 है, 1 0 है दे देंगे। कॉलम वाइज चले, ये 0 कट गया, कोई 0 नहीं है, अच्छी बात है। ऐसे आए, 2 0 नहीं दे पाएंगे, 2 0 है नहीं दे पाएंगे, सारे के सारे 0 कटे नहीं है। फिर दोबारा चलो रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज। अब देखो भैया यहाँ पे हर एक में 2 2 2 2 आ रहे हैं, तो मैंने कहा गई सबसे पहले कम वाले में देंगे। यहाँ पे देखो सारे के सारे बराबर हैं, यहाँ कैसे दे दो। अब मैंने कहा कि जब बहुत सारे 0 होते हैं तो एक को देते हैं। अब यहाँ पे एक पे कोई नहीं है, सारे के सारे 2 2 पे हैं, तो अब किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे 2 पे हैं। अगर मान लीजिए 2 के हैं और सारे के सारे 3 के हैं तो हम कम वाले को देंगे। ध्यान रखिए, हमेशा कम वाले को देंगे, सबसे कम वाले को देते हैं। यहाँ पे सबसे कम 2 ही है तो 2 को ही देना पड़ेगा, क्या करें। हम एक बार रो वाइज चल चुके हैं, एक बार कॉलम वाइज चल चुके हैं, अब पुनः रो वाइज चलने का नंबर आ रहा है। सब में 2 2 है तो क्या करें, 2 2 वाले को ही देना पड़ेगा। तो चलो इसमें चलते हैं, इसको दे देता हूँ। इसको अभी मैं चल रहा हूँ रो वाइज, ध्यान रखना, तो रो वाइज चल रहा हूँ, इसको मैंने दे दिया। करस्पॉन्डिंग ये कट गया, ये भी कट गया। रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, यहाँ एक आ गया। चलो अब एक वाले को देंगे। ध्यान रखना, ये मैंने स्टेप कदम तब उठाया है जब सारे के सारे 2 2 के हो गए, यानी कि कोई कम बचा ही नहीं, तो मजबूरी में हमें देना पड़ा। तो आप भी ऐसे ही करना,
अगर देखो यहाँ पे अब कम गिनती हो गई है तो कम वाले को देंगे। अब गलती मत कर देना कि सर ने 2 को दिया हम भी 2 को दे दें, नहीं, मैंने दिया कब है, मैंने चेक किया पूरा कि सारे के सारे जब 2 ही थे तब मैंने दिया था। यहाँ पे देखो सबसे 1 मिल गया है, इसको दे देंगे। इस रो में आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग 0 काटो, कॉलम में आ रहा है ये 0 कट जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलो, रो वाइज चल लिए, अब कॉलम वाइज चलेंगे। ऐसे आया डबल 0 है, ये आ गया सिंगल 0, इसको दे देंगे। रो वाइज चेक करो, कट गया। कॉलम वाइज कोई नहीं है। अच्छा, हम कॉलम वाइज फिर से चल लिए, अब फिर से चलेंगे रो वाइज। ऐसे ऐसे तब तक चलेंगे जब तक कोई सारे 0 कट रहा जाए। ये कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, 1 मिल गया, ये रहा, इसको भी दे दिया। करस्पॉन्डिंग चेक करो, सारे के सारे कटे हुए हैं। अब चेक करो कि सारे 0 पहुंच गए। अरे भैया चेक करो, 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे। मैंने क्या कहा था, ऐसा रट्टा एक बार पड़ेगा बस। ये रट्टा बहुत सारे सवालों में पड़ेगा, पेपर में जैसे ही सवाल आता है जिसमें रट्टा पड़ेगा, तो रट्टे के लिए ये लाइन खींचेंगे तब जाके सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमम आया, या लिखेंगे हैंस। अब अगला स्टेप डाल के लिखोगे आप लोग कायदे से, हैंस मैट्रिक्स इज 6 क्रॉस 6 एंड इज 6, हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अब जाके ऑप्टिमम आया है, हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। हो गया ऑप्टिमम। अब क्या करना है, बस सिंपल कहानी, इसको मैं रेस करता हूं। अब करना कैसे है, अब बस जॉब देनी है, काम खत्म हो गया। ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखो ए वाला जा रहा है कहां पे, 4 पे जा रहा है, लिखेंगे ऐसे करके, ए 4 पे जा रहा है। बी वाला कहां जा रहा है, बी जा रहा है 1 पे, तो बी आ गया 1 पे। सी कहां जा रहा है, सी जा रहा है 6 पे, तो सी गया 6 पे। डी चेक करो, डी जा रहा है 3 पे, तो ये गया 3 पे। ई चेक करो, ई वाला जा रहा है 2 पे, तो ये गया 2 पे। एफ चेक करो, एफ जा रहा है 5 पे, तो ये गया 5 पे। तो ऐसे करके देंगे। ध्यान रखना है किसी में भी सेम ना चला जाए, सब में अलग अलग जाए और सारे के सारे एलिमेंट जॉब पे चले जाएं। ये बहुत ही बड़ा सवाल था, यहाँ पे मैंने लिया कहा, ये सबसे डेंजर सवाल था ये। आई होप चुटकियों में समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे स्क्रीनशॉट संगे संग लेते जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। टोटल कॉस्ट अब जरूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए मैंने एरेज नहीं किया था। देखो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, बराबर ए वाला कहाँ गया, देखो 4 पे। क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था, 11 11 प्लस बी गया फर्स्ट पे, यहाँ गया, यहाँ कौन सा एलिमेंट था, 43 43 प्लस सी कहाँ गया है 6 पे, यहाँ कौन है 33 है, 33 प्लस डी कहाँ गया है 3 पे, डी कहाँ गया है 3 पे, यहाँ कौन है 27 27 लिख लेंगे, प्लस ई कहाँ गया है 2 पे 11 प्लस एफ कहाँ गया है 5 पे 17 पे। बस इनको जोड़ देंगे, वही राइट आंसर है, देखिएगा। तो इनको जोड़ने के बाद स्टूडेंट आएगा आपका ₹142 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इस तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से किसी किताब में नहीं है। किताब में कोई टिक वाला कॉलम वाला मेथड चलता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी किताब में नहीं मिलेगा कि कम से कम लाइन खींचो ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर हो जाए। ये बस मेरा एक अजम्पशन है। तो बहुत सी किताबों में आंसर में आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम मैच करे किताब से, ये चीज़ हमेशा मैच करेगी। मेन ये होता है जो आया आपका कम से कम रुपए में, यानी कि 142 रुपए में 6 लोग काम करेंगे अलग अलग पोस्टों पर। ध्यान रखना, ये पोस्ट अलग हो सकती है आंसर शीट से आपकी। जैसे कि मान लीजिए ए 1 पे चला सकता है, मान लीजिए उसमें दिया होगा ए दे दिया 4 पे या 6 पे या 5 पे, ये मैच नहीं करेंगे, मुश्किल ही मैच करेंगे। हमेशा जो आपका यहाँ से जो निकालोगे टोटल कॉस्ट वो हमेशा आंसर से मैच करेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का हंगेरियन मेथड और जो प्रॉब्लम आपकी समझ में आई होगी। इसी के साथ अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करके जरूर जाना। इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष जाना है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।